जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। आज हम यहाँ पे अष्ट प्रतिहार्य के 8 गहुली का हम आलेखन करेंगे। उसमें से आज हम अशोक वृक्ष उसका आलेखन हम करेंगे। अष्ट प्रतिहार्य जो है वह प्रभु को केवल ज्ञान होने के बाद देवों द्वारा रचित होता है। अष्ट प्रतिहार्य जो हमेशा केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर परमात्मा के साथ हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जुड़ गए होंगे। चौमासा चल रहा है, आप सभी की कुछ न कुछ तपश्चर्या चल रही होगी। तो मैं आप सभी की सुख साता पूछती हूँ, आप सभी सुख साता में होंगे। तो आज हम यहाँ पे अष्ट प्रतिहार्य में से पहले हमारे अशोक वृक्ष का हम यहाँ पे आलेखन कर रहे हैं। क्योंकि अब पर्युषण पास में आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में हमारा महापर्वाधिराज पर्व पर्युषण का प्रारंभ होगा। तो इस कारणवश हमें भले ही हम मंदिर ना जाएं, लेकिन घर में रहकर भी हम परमात्मा की भक्ति कर पाए, इस रूप हम अष्ट प्रतिहार्य का आलेखन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे अष्ट प्रतिहार्य में से हम यहाँ पे अशोक वृक्ष का हम आलेखन करेंगे। मैंने यहाँ पे यह वृक्ष के रूप में अक्षत बिछा के रखे हुए हैं और अब हम यहाँ इसका आलेखन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी यहाँ पे हमें बॉर्डर के रूप में इसे हमें दे देना है। जिस शेप में यह जा रहा है उसी शेप में हमें हमारी उंगली घुमानी है। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमने अशोक वृक्ष आज हम यहाँ पे आलेखन कर रहे हैं। अष्ट प्रतिहार्य में से हमारा यह पहला प्रतिहार्य है जो हम अशोक वृक्ष के रूप में हम इसका आलेखन करेंगे। कुछ अक्षत इधर उधर हो गए हैं तो हम यहाँ पे उसे थोड़ा ठीक कर देंगे। और अब हम यहाँ से इसका आलेखन हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ से हमें लेते हुए यहाँ हमें बीच में नंदावर्त के लिए एक स्क्वायर हमें बनाना है।
यहाँ हमें सीधी लाइन नहीं देनी है, थोड़ा हमें कर्व्स में लेना है, ताकि क्योंकि हमने आज यहाँ पे वृक्ष का आलेखन किया है तो वह सीधी लाइन अच्छी नहीं लगेगी। इस कारणवश हम यहाँ पे इस तरह से हम आलेखन कर रहे हैं। समवस्त्रण में विराजित श्री तीर्थंकर परमात्मा के सिंहासन के पीछे मस्तक के ऊपर यह अशोक वृक्ष होता है। जब परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाता है और वे जब समवस्त्रण की रचना होती है, तब वहां पे परमात्मा जब विराजते हैं, उसके सिंहासन के पीछे यह अशोक वृक्ष होता है। इस वृक्ष में रत्नमयी पुष्प होते हैं। क्योंकि हमारी यह दिशा गलत ना हो जाए, इस कारण हम पहले यहाँ पे इस लाइन का हम आलेखन कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो 4 गति की लाइन होती है वह बदल ना जाए, इसलिए हमने यह पहले से ही यहाँ पे इसे दे दी, आलेखित कर दी है। और हमने यहाँ पे पहले से यह अभी हमने यहाँ नंदावर्त का आलेखन किया। भगवान को, तीर्थंकर प्रभु को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है उसे भी अशोक वृक्ष कहते हैं। यह अशोक वृक्ष तीर्थंकर परमात्मा के जो उनकी ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई से 12 गुना बड़ा होता है। जैसे कि हमारे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा की ऊंचाई 500 धनुष्य की थी, तो यह वृक्ष उससे 12 गुना बड़ा होता है। क्योंकि यह वृक्ष प्राणियों के शोक को हरने वाला होता है, इसलिए भी इसे अशोक वृक्ष कहते हैं। अब हम यहाँ पे हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। इस तरह से हमारे नंदावर्त का यहाँ आलेखन होगा। क्योंकि यह वृक्ष देव रचित होता है, तो यह है तो वनस्पति, किंतु यह वनस्पति काय न होकर यह पृथ्वी काय वृक्ष होता है।
अब हम यहाँ पे इसकी हम लाइन कुछ इस तरह से लेते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। सिंपल गोल राउंड शेप लेने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। और अब हम इस जगह पे एक छोटा सा हम स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने एक स्वस्तिक का आलेखन किया। और अब हम यहाँ जाएंगे, इसका आलेखन करेंगे हम, और इसी को हम वापस कर्व्स में लेते हुए आगे की ओर आएंगे। इस तरह से यह हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे हमारे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। अब हम पहुंचते हैं हमारी इस लाइन की ओर। यहाँ से हमें इस तरह टर्न लेना है, हाफ टर्न। हमारे हर 24 तीर्थंकर परमात्मा के अशोक वृक्ष अलग अलग होते हैं। जिस परमात्मा को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हो, वह वृक्ष उनका अशोक वृक्ष कहलाएगा। इस तरह हर 24 परमात्मा के अलग अलग अशोक वृक्ष होते हैं। क्योंकि वृक्ष जो है वह सहिष्णुता का प्रतीक है, अर्थात चाहे जितनी भी बारिश हो, धूप हो, छांव हो, वह चुपचाप खड़ा होकर सहन करता है। तो हम प्राणियों के लिए भी यही कहा गया है कि हम अगर इसी तरह हम भी सहन करते हैं तो हमें हमारी कैवल्य रूप की गति जल्द से जल्द हमें प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पे हमने यह कल्प वृक्ष का आलेखन कर लिया है। अब हम यहाँ पे उसके
इस जो पेड़ होता है उसके हम यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए वापस हमें यहाँ स्वस्तिक का आलेखन करना है। कुछ जगहों पे अक्षत कम है तो उसे हम वापस भर सकते हैं। यह हमारे अशोक वृक्ष का आलेखन हुआ यहाँ पे। क्योंकि यह अशोक वृक्ष रत्नमयी पुष्प से सुशोभित होता है, अतः यहाँ पे मैं कुछ उस प्रतीक रूप में यहाँ पे कुछ रत्न रखने का प्रयास कर रही हूँ। इस तरह हमने यहाँ पे यह बीच में एक नंदावर्त लिया, यहाँ ऊपर हमने एक नंदावर्त का आलेखन किया और इन बाकी जगहों पे हमने स्वस्तिक का आलेखन किया है। कुछ मेरे पास यहाँ पे इस तरह से स्टोन पड़े थे तो उसे मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे मैं रखने का प्रयास करूंगी। यह हमारा आज हमने यहाँ पे कल्प वृक्ष का आलेखन किया है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य से कमेंट्स डालिए। क्योंकि यह वृक्ष अष्ट प्रतिहार्य में से एक है, इस कारण थोड़ा उसे सुशोभित करना बनता है। तो यह था हमारा आज का अशोक वृक्ष। आशा करती हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ गया होगा। तो यह हो गया हमारा आज का अशोक वृक्ष। कल हम वापस
8 प्रतिहार्य में से एक और प्रतिहार्य का हम आलेखन करेंगे। तो यह था हमारा अशोक वृक्ष। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ बोला गया हो, कुछ कहा गया हो, तो मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। मिलते हैं कल ठीक 3 बजे यहीं पे देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन में। आप मुझसे जुड़े रहे इसके लिए आपकी खूब खूब अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुख साता बनाए रखें और मिलते हैं कल ठीक 3 बजे। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेंद्र, प्रणाम।